जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है और सभी के सभी दल व उसके संभावित प्रत्याशी चुनावी मैदान में सक्रिय हो गए हैं और अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में जदयू के बिहार प्रदेश के पूर्व युवा अध्यक्ष, पटना छात्र संघ के अध्यक्ष व स्थानीय जदयू नेता दिव्यांशु भारद्वाज भी इन दिनों काफी सक्रिय हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में आज उन्होंने मोतिहारी विधानसभा के सभी समर्थकों के साथ एक बड़ी बैठक की और ऐलान किया कि इसी 14 तारीख को वे महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में एक बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं और मोतिहारी विधानसभा के 34 नगर निगम व सभी पंचायतों के लोगों से विचार विमर्श करेंगे और चुनावी रणनीति का खुलासा करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब शिवहर से रमा देवी का टिकट कट सकता है, अश्विनी चौबे का टिकट कट सकता है, तो यह कैंट के वर्तमान विधायक का टिकट क्यों नहीं कट सकता है। यह कैंट से अन्य दलों व नेताओं को भी मौका मिलना चाहिए। प्रमोद कुमकर पिछले 25 वर्षों से यहाँ के विधायक हैं, उनका भी टिकट कट सकता है। मेरा काम है क्षेत्र की जनता का सेवा करना और पार्टी का काम है चुनाव लड़वाना। सुनिए क्या कुछ कहना है जदयू नेता दिव्यांशु भारद्वाज का। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि हमारा 15 वर्षों से जो सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, युवा जदयू बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, जदयू के मेन पार्टी में 1.5 वर्षों तक प्रदेश सचिव, फिर अभी जदयू के राज्य कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं। तो 15 वर्षों से सामाजिक राजनीतिक जीवन में दूसरा कोई रोजी रोजगार, धंधा, ठेकेदारी, रंगदारी नहीं है। तो पिछले 3 वर्षों से सामाजिक जीवन में रहने का मतलब बस इतना नहीं है कि आंदोलन, प्रदर्शन, पुतला जहां चुनाव लड़ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना। सामाजिक जीवन का मतलब ये भी है कि रचनात्मक कार्यों को भी करना। तो मोतिहारी के जो 36 नगर निगम के वार्ड है मोतिहारी विधानसभा के और 22 पंचायत है, नौरंगिया, झिटकैया, टिकुलिया, इधर टिकैता, सलेमपुर, सिरसा, ढेकहा, रुलही, गोड़वा, जो अपना 22 पंचायत और 36 नगर निगम का वार्ड है, उसमें हम लोग पिछले 3 वर्षों से अपना काम कर रहे थे। रचनात्मक कार्य भी कर रहे थे, खेलो मोतिहारी भी कर रहे थे, मतदाता जागरूकता अभियान भी कर रहे थे, लोगों के बीच में इलाज जिन लोगों का स्वास्थ्य के माध्यम से जिन लोगों की सेवा कर सकते थे, जितनी ईश्वर ने ताकत क्षमता दी है, अलग अलग माध्यमों से लोगों के बीच में हम लोग जा रहे थे। तो अब है कि आने वाले समय में चुनाव है, तो हम लोगों ने जो 22 पंचायत और 36 नगर निगम के वार्ड में जो हमारे लोग, हम जिन लोगों के माध्यम से हम लोग काम किए, जिनसे जुड़े, जिन लोगों से संबंध बना, चूंकि मोतिहारी घर है, तो उन लोगों को हम लोग 14 तारीख को महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी में बुला रहे हैं एक जन संवाद कार्यक्रम के लिए, जिसमें हम लोग पूरे विधानसभा के लोगों को बुला करके, चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अपने क्लोज लोग आए हुए हैं, तो जब तक बड़े पैमाने पर ये नहीं होगा तो लोगों से बातचीत नहीं हो पाएगी। तो हम लोग 14 सितंबर रविवार दिन को हम लोग वहां पर लोगों को पूरे विधानसभा से बुला रहे हैं, उनसे संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आगे हम लोगों को क्या करना है इस विषय में संवाद स्थापित करके, बातचीत करके आगे का निर्णय हम लोग लेंगे। और आपके माध्यम से भी जो लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, उनको भी हम अपनी तरफ से न्योता दे रहे हैं कि भाई 14 तारीख को हम लोग 3 वर्षों से आप ही के बेटे हैं, मोतिहारी में से निकले हैं, पटना में जाके आपके आशीर्वाद से पटना विश्वविद्यालय में चंपारण का झंडा गाड़ा है। तो आपका न्योता भी दे रहे हैं कि जो लोग हम लोगों से सहानुभूति रखते हैं, हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग 14 तारीख को जरूर हम लोगों से संवाद करने के लिए आए कि आगे जो लोग कहेंगे उस पर हम लोग आगे का काम करेंगे। क्या चुनाव लड़ना? नहीं, चुनाव तो हम लोग चुनाव लड़ने की घोषणा तो करने के पहले 2 लोगों से बातचीत करना होगा। एक, चुनाव लड़ने से पहले लोगों से बातचीत करना होगा, क्योंकि चुनाव अब लोग के मत से जीतते हैं। और उसके बाद जिस पार्टी में हम हैं, जिस पार्टी के कार्यकर्ता हम हैं, जिस गठबंधन के साथ हम राजनीति कर रहे हैं, उसके उचित प्लेटफॉर्म पर हम अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। पहले तो लोग से हम लोग बातचीत करेंगे, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बातचीत होगी। अभी हम एक जनता दल यूनाइटेड के एक ओबीडियंट कार्यकर्ता है, हम लोग अपनी पार्टी में बात करें। संवाद करने से नीतीश जी थोड़ी मना कर रहे हैं और मोदी जी, हम लोग मोदी जी और नीतीश जी के सिपाही हैं और उनके नेतृत्व में पूरे मजबूती से काम कर रहे हैं। उस दिन जो हमारे पूरे विधानसभा से लोग आएंगे, उनसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। आज कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो किसी छुपता थोड़ी, उस दिन जितने लोग आएंगे सबसे बातचीत करेंगे और पार्टी को पूरे ओबीडियंट तरीके से हम लोग अपनी बात को पार्टी को और शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएंगे। फिर आगे जैसा निर्णय होगा, चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ना कोई रोजी, ना कोई रोजगार, ना कोई धंधा, ना कोई ठेकेदारी, ना कोई रंगदारी। हम लोग तैयार हैं, पार्टी तय जनता और पार्टी को करना है कि हम लोगों से क्या करवाना चाहती है। जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ से भाजपा की सीट है, जहाँ से तैयारी आप कर रहे हैं, ये भाजपा की सीट है, तो क्या आप? अच्छा, अभी आप लोग पत्रकार हैं, ये एक बहुत बेसिक प्रश्न हो गया राजनीति का। आपको अच्छे से पता है कि हर में तो मेरे 20 दुश्मन
किसी एक सीट पर एक पार्टी की नहीं तैयारी करनी है। तो पार्टी को तय करना है कि देश जीतेगा जी, पार्टी को तय करना है किस घोड़ा पर दाव लगाना है उसको। वो जिस पार्टी यहाँ 5 बार से जीत रही है, यहाँ प्रमोद जी यहाँ के माननीय विधायक बगल में रही थी, तो उनको काट के लवली जी को टिकट मिला कि नहीं, अजय निषाद को काट के दूसरे को टिकट मिला कि नहीं, अश्विनी चौबे को काट के दूसरे को टिकट मिला कि नहीं। राजनीति का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इसमें आपको राज देंगे तो राज करने की नीति है। तो राज पहले आएगा तब ना, तो उस राज को लाने के